कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हम बहुत अरसे से ये इस चीज़ को वाज़ेह कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। हमने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। जलसों में, तकरीर के अंदर ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मद में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। ISPR ने कहा है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के खिलाफ मतराज़ बयानात से इज्तनाब करें। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असर डालते हैं। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालिमियत की हिफाजत जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि काफ़ी अरसे से कह रहे हैं फ़ौज का सियासत से लेना देना नहीं। कुछ रोज़ से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वज़ा किया गया है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के बड़ों के साथ सर जोड़कर बैठ गए। पाकिस्तानियों की निगाहें 7 समंदर पार लंदन पर टिक गई। बड़े और मुश्किल फैसलों का सबको इंतज़ार। डॉलर नीचे लाना है, रुपया ऊपर करना है, मईशत बेहतर करनी है, इंतखाबात में भी जाना है। लेकिन ये सब कैसे करना है? इंतखाबात पहले करवाने हैं या इस्लाहात पहले करवानी है? आवाम में पहले जाना है या पेट्रोल और डीजल पहले महंगा करना है? बिजली की कीमत कितनी बढ़ानी है? हुकूमत ने कितना बोझ उठाना है? कितना बोझ आवाम के सर पर आना है? नून लीग के बड़ों की बैठक का फाइनल राउंड, सबको बड़े नतीजे का इंतजार। इमरान ने ऑपोजिशन को अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी थी। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। बिलावल ने एक वजीर का हवाला देकर नाम लिए बगैर बताया कि पैगाम उनके जरिए आया था। खुद को मुकद्दस गाय समझने वाला इमरान आज भी कौमी मफादात पर हमले कर रहा है। सबको मिलकर इसे रोकना है। बिलावल ने आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ भी दोहराया कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। सारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। साफ साफ जतला दिया कि यह हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है, बड़े फैसले नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। बोली 4 साल हुकूमत करने वाला अपनी कारकर्दगी पर 4 सेकंड बात नहीं कर सकता। ऐसी हालत में साजिश, खत और मुरासलों की जरूरत तो पड़ती है। जब तक इदारे इमरान खान के साथ थे और सपोर्ट कर रहे थे, तब तक वो सब सिराजुद्दौला थे। कुर्सी खिसकी, अगला इलेक्शन हाथ से जाता नजर आया तो आज कोई मीर जाफर और मीर सादिक बन गया। तहरीक इंसाफ का अटक में जलसा। इमरान खान स्टेज पर पहुंच गए। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल का फैसला कलअदम करार दे। इमरान खान ने नजर सानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत कार्रवाई की। उन्हें बताया गया कि अब कोई अदम एतमाद की तहरीक मौजूद नहीं, इसलिए उन्होंने असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजी। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अदालत 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। असद कैसर और कासिम सूरी ने अपनी अलहदा मुश्तरका दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का न जायज़ा ले सकती है, न पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है। फैसले में सुकुम है, इसलिए नजरसानी की जाए और नजरसानी फैसला आने तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल के फैसले में डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दिया था और 9 अप्रैल की तारीख में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म दिया था।
ये तो 2 हफ्ते के मेहमान हैं, इन्होंने 2 हफ्ते में जो जो करना है ये कर लें। ये इससे पहले बिलावल भुट्टो जहाँ पे थे वहीं पे होंगे वापस। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए तो जरदारी फैमिली खतरा थी ही, अब ये फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए पाकिस्तान को, ताकि ये एक बिल्कुल गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चला जाए, प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो उस प्रोजेक्ट के सरखेल है जो पाकिस्तान की मईशत को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली पाकिस्तान को मुकम्मल महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रहे हैं। पीटीआई के फवाद चौधरी ने इंतखाबात से पहले इस्लाहात को इंतखाबात में ताखीर का बहाना करार दे दिया। कहा इस्लाहात अभी तक पेश ही नहीं की गई, ये 2 हफ्ते के मेहमान हैं, जो करना है 2 हफ्तों में कर लें। जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी बातों की क्या अहमियत। ये पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करके श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जरदारी फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मौजें हैं, मईशत के फैसलों और गवर्नेंस से मुतालिक नून लीग तनकीद का निशाना बन रही है। शेख रशीद और राना सनाउल्लाह आमने सामने। शेख रशीद ने कहा इस वक्त 2 वजीर खजाना है, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। 2 वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 2 वजीर पेट्रोलियम हैं, खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान उनकी नकल कर रहे हैं, नकालों से होशियार रहना चाहिए। आज इमरान खान नए बयानिए के साथ मार्च कर रहा है, ये है तब्दीली। कराची में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इदारों ने भी तस्लीम कर लिया कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं। इनका इदारों से मुतालबा था कि आप फरीक ना बने, हमने हुदूद से तजावुज़ नहीं किया और अपनी बात करते रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान 3-4 साल में बहुत तेज़ी से पीछे आया। शहबाज गिल की बीवी अजरा असद रसूल कॉमसैक्स यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में पीएचडी करने का अमरीका गई, 11 साल बाद भी वापस नहीं आई। कॉमसैक्स यूनिवर्सिटी का शहबाज गिल की बीवी को शोकॉज नोटिस, $99,000 के सरकारी खर्चात यानी 1 करोड़ 86 लाख रुपए की वापसी का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल की बीवी के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर असरअंदाज होते रहे। अजरा असद रसूल ने मार्च 2011 में पीएचडी के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली। मुआहदे के तहत डिग्री के बाद असद रसूल अजरा को वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि उनकी अहलिया मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम में शामिल हैं और उनकी तालीम अभी जारी है, जो यूनिवर्सिटी से कंफर्म की जा सकती है। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस लिए जाने की तरदीद की है। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि केस की समाअत 14 मई को होगी। 11 अप्रैल को केस प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ प्रोसिक्यूटर बदलने की दरख्वास्त दी थी। 11 अप्रैल की समाअत के हुक्मनामे में स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने पीटीआई हुकूमत के मुकर्रर करदा एफआईए के वकील सिकंदर जुल्करनैन की दरख्वास्त रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई थी। सिकंदर जुल्फिकार ने कहा था कि मुल्ज़िमान शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। मुतल्लका हुकाम अब मुल्ज़िमान के खिलाफ केस चलाने में दिलचस्पी नहीं रखते। साबिक हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें जून तक ना बढ़ाने के ऐलान से मौजूदा हुकूमत को 700 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो जीडीपी के 1% के बराबर होगा। बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपए कमी से 150 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी देना पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न बढ़ने से 360 अरब रुपए और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स वसूल न होने से 250 अरब रुपए के महसूलात कम होंगे। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। डॉलर की रफ्तार तेज से तेज तर आज फिर $2.25 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख की नई बुलंदी को छू गया। इंटरबैंक मार्केट में $1 191.77 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई।
एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $2.5 अरब की इजाफी सपोर्ट देगा। बैंक एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को कैलेंडर ईयर में $1.5 से $2 अरब की फंडिंग दी जाएगी। एशियाई बैंक इजाफी सपोर्ट माली साल 2023 के लिए देगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा नहीं रुका। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत कम नहीं हो सकी। 1300 से 1350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो में दस्तियाब। 1 किलो लीमू 1000 रुपये से नीचे नहीं आया। लाहौर में भी प्याज, टमाटर और मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में टमाटर और भिंडी 100 रुपये किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। 8 घंटा लाइट जाता है, 6 घंटा जाता है, बड़ी परेशानी होती है। सुबह 11 बजे चली गई थी, फिर 1 बजे आई, फिर शाम में दोबारा चली गई। 3.5 घंटे की लाइटें जा रही हैं, क्या करें बंद। लाइटें भी नहीं है, हम पेपर कैसे करें। सुबह 8 बजे लाइट जाती है, शाम को 7 बजे लाइट आती है। हुकूमत ने जो दावे किए थे कि 1 मई से जी लोड शेडिंग 0 हो गई है, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जोर पकड़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात लगातार बिजली गायब। शहरियों का जीना अजीरन हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के इकदाम कर रहे हैं। मेंटेनेंस शटडाउन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद, सखर और नवाबशाह समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। जीरो लोड शेडिंग के बावजूद रावलपिंडी के कई इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर भी लोड शेडिंग से मुतासिर। लेस्को का अपने जेर इंतजाम इलाकों में लोड शेडिंग न होने का दावा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि 200 मेगावाट का खसारा सिर्फ हाई लॉस फीडर्स पर लोड शेडिंग से पूरा किया जा रहा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। सिंध में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने दवासाज कंपनीज, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों के लिए मसाइल पैदा कर दिए। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और लाड़काना समेत छोटे बड़े शहरों में तवील बिजली लोड शेडिंग से अद्वियात की कोल्ड चेन बरकरार रखना मुश्किल हो गया। सदर केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन इरफान मिर्जा कहते हैं कि तवील लोड शेडिंग से अद्वियात को गर्मी से बचाना मुश्किल हो गया है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि जान बचाने वाले अद्वियात को गर्मी से महफूज रखना ज़रूरी होता है, जो लोड शेडिंग में मुमकिन नहीं। मीरपुर खास में रोज़ाना 25 से 30 मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सिब्बी और डीजी खान में 49, दादू और लाड़काना में 48, लाहौर में 43, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा और कराची में 37, गिलगित में 33 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव आज से 15 मई के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। सखर में दरियाए सिंध का बड़ा हिस्सा पानी न आने के बायस खुश्क हो गया। सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की कमी 61% हो गई। सखर बैराज पर पानी की कमी 53% रिकॉर्ड। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर 24 घंटों में 1600 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी, पिटवीडर और घोटकी कैनाल बंद। कोटरी बैराज में पानी की किल्लत बरकरार। हैदराबाद, कराची को पानी फराहम करने वाली 4 नहरों को पानी कम फराहम किया जा रहा है। चोलिस्तान के सहराई इलाकों में शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकत का सिलसिला जारी। तालाब खुश्क होने से 125 भेड़ें हलाक हो गईं। मुतासिर इलाकों के चरवाहों की मवेशियों समेत नकल मकानी। तर्जुमान चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुतासिर इलाकों में टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। पंजाब में क्लास 9वीं की इस्लामियात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुताल्लिक़ किताबों की इशाअत का मामला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से जारी मरासले का नोटिस, मरासला वापस लेने और तहकीकात करके मरासला जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा कि इस्लामियात और सीरत नबी की तालीमात से मुताल्लिक़ किताबों की इशाअत जारी रहेगी। कहा कि जब मरासला जारी हुआ उस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। मरासले को मौजूदा हुकूमत से मुंसलिक करना हक़ाइक़ मस्ख़ करने के मुतरादिफ है। किताबों की इशाअत रोकने की खबरों पर साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहन सिलाही की मजम्मत। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत का ग़ैर को खुश करने के लिए फैसला नामंजूर, साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मस्जिद नबी के वाक़े की मजीद FIRs दर्ज न करने का हुक्म।
मुस्तकबिल में ऐसे इश्यूज को कैसे डील किया जाए, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को विफाकी हुकूमत से पूछकर जवाब देने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी अदालत में पेश, अदालत पर इजहार एतमाद, कहा मार्शल लॉ भी आया मगर किसी हुकूमत ने तौहीन मजहब के कानून को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा लोगों के मजहबी जज्बात को वाक़े से ठेस पहुंची, मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्तें आम शहरियों की जानिब से जमा करवाई गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मजहबी जज्बात का एहतराम है मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है।